आप स्वयं को साक्षी भाव रखते हुए किस प्रकार आप अपने कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साक्षी भाव होता क्या है। दोस्तों, मान लीजिए आत्मा में स्थिर रहना ही साक्षी भाव है। आत्मा का कोई विचार नहीं है, उसकी स्थिति शून्य है। जब कुंडलिनी ऊर्जा पूरी तरीके से सातों चक्र एक्टिवेट होता है, यानी हमारा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जब एक्टिवेट होता है तो हमारा विचार शून्य होने लगता है। हम परम नशा में डूब जाते हैं। एक तरीके से वह साक्षी भाव होता है, यानी आत्मबोध हो जाता है, और उसी अवस्था को साक्षी भाव कहा जाता है। इसमें विचार नहीं चलता है, स्थिति शून्य रहती है विचारों की। चाहे वह विचार आपके अच्छे हो या फिर बुरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके भीतर बहुत अधिक विचार चले ही नहीं, मन आपके नियंत्रण में रहे, आप आनंदित रहें, यही इसका है। आप आत्मा में स्थिर रहें, तो यही अवस्था है जो साक्षी भाव होता है। जब हम इस प्रकार का साक्षी भाव रखते हैं, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना पड़ता है। मानिए कि आपके भीतर विचार चल रहा है, चाहे विचार चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विचार चल रहा हो और आप सांसारिक विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, किंतु आप अध्यात्म में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और अचानक से विचार करते हुए आप यह विचार करें कि मैं तो साक्षी भाव हूँ, आत्मा में स्थिर हूँ। तो इस प्रकार का जब आप अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि आप विचारों से ऊपर उठ रहे हैं, यानी विचारों से आप दूर हट रहे हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको साक्षी भाव की ओर ले जाता है, और आपके भीतर विचार न के बराबर चलता है। क्योंकि जान लीजिए, कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने के लिए विचारों को स्थिर करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। जैसे ही आप विचारों को अपने मन से अपने विचारों को खाली कर देते हैं, तो यही अभ्यास आपको आगे चलकर धीरे धीरे जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ उठने लगता है। क्योंकि मन तो हमारा नियंत्रण में आ जाता है, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होता है। तो जैसे ही आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो जो आपका मूलाधार की जो ऊर्जाएं हैं, आप इस प्रकार से महसूस कीजिए कि वह ऊर्जा अब ऊपर की तरफ उठ रही है, क्योंकि मन आपका नियंत्रण में है, आपका मानसिक ऊर्जा वहाँ पर लग गया। अब धीरे धीरे अभ्यास से यह ऊर्जा आपका ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, सक्रिय होने लगता है, और आपकी स्थिति शून्य जैसी होने लगती है, विचार नहीं चलता है। तो जब आप इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, अपने को साक्षी मानते हुए कि मैं तो कर्ता नहीं हूँ, कर्ता से मुक्त हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रखनी है। जब आप ध्यान करें तो यह भी नहीं रखना है कि आप शरीर हैं, और यह भी साक्षी भाव होगा। आप मानिए मैं एक आत्मा हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शून्य हूँ, मैं परम आनंदित हूँ, कुछ नहीं है मेरे भीतर, कोई विचार कोई शब्द नहीं, मैं मौन हूँ। जब इस प्रकार का अभ्यास आप करते हैं धीरे धीरे, तो यह ऊर्जाएं अपने आप
ऊपर की तरफ उठने लगती है, क्योंकि आपके मन से आपको विचारों को खाली करना बहुत ज़रूरी है। जितने विचार आप भरे रहेगा, आप अपने भीतर अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। विचारों से आपको मुक्त होना है। तो स्वयं को साक्षी मानते हुए ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ऊर्जाएं आपका सक्रिय जरूर